अगस्त 2013 में बिहार में एनआईए ने भारत के उस वक्त मोस्ट वांटेड आतंकवादी यासीन भटकल को पकड़ा था। पूछताछ के दौरान यासीन भटकल ने जो कुछ कहा था उसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। यासीन भटकल ने एनआईए के सामने खुलासा किया था कि उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक अगर कोई शख्स है तो वो है नरेंद्र मोदी। 2013 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन 2019 में भी जब प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल संभाला, आतंकियों के हिट लिस्ट में मोदी नंबर 1 थे। 2022 में भी, यानी अब भी कुछ नहीं बदला है। और इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि इन खतरों के बीच पीएम मोदी कितने कड़े सुरक्षा घेरे में रहते हैं। पीएम जब किसी रैली में शामिल होने जाते हैं तब उनकी सुरक्षा कितनी पुख्ता होती है, उनके काफिले में कौन कौन होता है, आखिर कैसा होता है प्रधानमंत्री मोदी का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम, हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक घोर लापरवाही का नतीजा है, वरना पीएम की सुरक्षा व्यवस्था इतनी अभेद्य होती है कि परिंदा भी पीएम के काफिले पर नहीं मार सकता। इस रिपोर्ट में हम आपको पीएम मोदी के सुरक्षा तंत्र के बारे में तफसील से बताएंगे। जी हां, पीएम मोदी 1-2 नहीं बल्कि 5 लेयर की सिक्योरिटी में रहते हैं, जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं होता। जब पीएम मोदी लाखों समर्थकों को संबोधित करते हैं तब उनके आसपास इस तरह के काला चश्मा पहने लोग दिखाई देंगे। ये एसपीजी कमांडोज हैं। इनकी नजरों से कोई भी संदिग्ध बच नहीं सकता। ये पलक झपकते ही 1 सेकंड में दुश्मन को मार गिराने का दम रखते हैं। लेकिन अकेले एसपीजी ही पीएम मोदी की सुरक्षा नहीं करते, बल्कि पीएम मोदी 5 लेयर की सुरक्षा में रहते हैं। पहले उस सुरक्षा घेरे को समझिए। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पूरी तरीके से अभेद होती है, जिसमें सेंध लगा पाना करीब करीब नामुमकिन होता है। प्रधानमंत्री कम से कम 5 सुरक्षा घेरे में होते हैं, जिन्हें किसी भी दुश्मन के लिए लांघना नामुमकिन सा होता है। प्रधानमंत्री मोदी के पहले सुरक्षा घेरे में आइए आपको बताते हैं, एसपीजी कमांडो तैनात होते हैं। जब पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा तब भी यही एसपीजी कमांडो, तस्वीरों को आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी की कार को घेरे हुए थे। दूसरे सुरक्षा घेरे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स इस घेरे में रहते हैं, जबकि तीसरे सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडोज की होती है। प्रधानमंत्री मोदी किसी रैली में अगर होते हैं तो उनके सुरक्षा में चौथा घेरा पैरा मिलिट्री फोर्स का होता है। इसके अलावा जिस भी राज्य में प्रधानमंत्री मोदी होते हैं वहां की लोकल पुलिस 5वें घेरे के तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहती है। यानी पीएम मोदी की सुरक्षा अभेद होती है, चाहे वो कहीं भी रहे। देखिए, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसके निर्धारित मापदंड हैं। चाहे वो घर पे हो, चाहे वो रोड पे हो, या चाहे वो किसी फंक्शन में हो। तो जब वो रोड मार्ग पर जाते हैं तो एक विशेष सुरक्षा रहती है जो कि जिसकी जिम्मेवारी स्टेट पुलिस पे होती है, और रोड क्लियरेंस होता है, सैनिटाइजेशन होता है, और जब उनका काफिला चलता है तो काफिला के साथ भी स्टेट पुलिस रहती है, आगे में वार्नर रहता है, और साथ में एक विशेष टास्क फोर्स भी रहती है कि मान लीजिए अगर बीच में कोई व्यवधान हो, उपस्थित हो, तो उसे भी तत्काल उस समस्या का निराकरण किया जाए। पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है, जिसके कमांडो 24 घंटे पीएम की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। जब कभी पीएम मोदी को किसी रैली स्थल पर पहुंचना होता है, उससे 72 घंटे पहले ही एसपीजी कमांडो उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और सिक्योरिटी ऑडिट के बाद रिपोर्ट तैयार होती है। उसी के बाद पीएम मोदी रैली स्थल पर पहुंचते हैं। और जिस स्थान पर रैली होती है उसका एग्जिट और एंट्री को भी सैनिटाइज किया जाता है, बड़ी अच्छी तरह से उसको संभाला जाता है। जो स्टेज है उसको भी चेक किया जाता है 2 से 3 दिन एडवांस, क्योंकि कई बार जो है स्टेज कोलैप्स हो गया है। ऐसे में यानी दूसरे लफ्जों में कोई भी चीज जो है उसको छोड़ा नहीं जाता। बहुत जबरदस्त चेकिंग एंड रीचेकिंग होती है। ज्यादातर पीएम मोदी किसी भी वेन्यू पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचते हैं। हालांकि कई बार सड़क मार्ग से भी सफर तय किया जाता है, लेकिन रूट क्या होगा आखिरी वक्त तक इसका किसी को पता नहीं होता, क्योंकि पीएम मोदी के रूट का प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि कम से कम 2 रूट तय किए जाते हैं। पीएम के काफिले के लिए हमेशा कम से कम 2 रूट तय होते हैं। पहले से रूट की जानकारी किसी को नहीं होती, आखिरी वक्त में एसपीजी रूट तय करती है। किसी भी वक्त एसपीजी रूट बदल सकती है। एसपीजी और राज्य पुलिस में कोऑर्डिनेशन रहता है।
राज्य पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगी जाती है। पूरा रूट पहले से क्लियर किया जाता है। जी हां, जिस रूट से पीएम मोदी का काफिला गुजरता है उस पर ट्रैफिक 10 मिनट के लिए पूरी तरह से रोक दिया जाता है ताकि रूट पर किसी तरह की अड़चन न आए। लोकल पुलिस की गाड़ियां काफिले से आगे चलते हुए रोड को क्लीन कराती हैं। पीएम के काफिले में कम से कम 100 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। इनमें एसपीजी और एनएसजी कमांडो तक होते हैं। पीएम के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 कार, 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां, 1 टाटा सफारी जैमर और पीएम मोदी की डमी कार मौजूद होती है। पीएम के काफिले में डमी कार को इसलिए रखा जाता है ताकि दुश्मन को आसानी से गुमराह किया जा सके। पीएम किस कार में मौजूद हैं, इसकी जानकारी सिर्फ एसपीजी कमांडो को होती है। कम्युनिकेशन जो है वो वहां कोई भी चैनल जो है, कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है, जब पीएम का कन्वॉय चलता है उसमें काम नहीं करता है और सबको दबा दिया जाता है ताकि पीएम का कन्वॉय में जो कम्युनिकेशन रहता है उसमें कोई आंच न आए। पीएम जहां भी जाते हैं एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया जाता है। ये शार्प शूटर्स 1 सेकंड के अंदर किसी भी दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधानमंत्री के जो घर की सुरक्षा ऐसी रहती है जिसको कि भेदना बिल्कुल मुश्किल है और उसमें एसपीजी का पूरा दारोमदार रहता है और एसपीजी पूरी जिम्मेवारी उनके घर की सुरक्षा के लिए लेती है, जहां सारे यंत्र तंत्र अधिकार और सारी युक्ति से वो एक सुरक्षा कवच बनाया जाता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के इन कमांडोज को बेहद आधुनिक हथियारों से लैस किया जाता है ताकि पलक झपकते ही सामने मौजूद दुश्मन को मार गिराए। एसपीजी के हथियारों की बात करें तो FNF 2000 असॉल्ट राइफल, आधुनिक ग्लॉक 17 पिस्टल, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। काले चश्मे के पीछे से इन एसपीजी कमांडोज की हमेशा नजरें संदिग्धों पर बनी रहती है। जब पीएम मोदी का काफिला फंसा था तब पीएम मोदी तो कार में बैठे थे, लेकिन बाहर अपने आधुनिक हथियारों से लैस ये एसपीजी कमांडो चारों तरफ नजरें जमाए हुए थे। जब प्राइम मिनिस्टर सड़क के या रोड पर उनका मूवमेंट होता है उसमें पहले जो है एक एडवांस सिक्योरिटी लियाजन पार्टी उस स्टेट को एसपीजी का जाता है, जो कि उस स्टेट का जो सिक्योरिटी एजेंसी है, स्पेशल ब्रांच हो, सीआईडी हो, उनसे डिस्कशन करता है और उसके साथ टाई अप करता है किस टाइप का मूवमेंट होगा और दोनों साइड में कितने गांव आते हैं, कितना लोग आते हैं, रोड कैसा है, रोड बम्पी है या नहीं, नियरेस्ट हॉस्पिटल क्या है, नियरेस्ट सेफ हाउस क्या है, इसके बारे में डिस्कशन होता है। इन कमांडोज की मौजूदगी में पीएम को पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।